साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम लोग जो है जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा एमसीक्यू फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है? तो कौन सी नदी के? तो पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के से मतलब अंडरग्राउंड सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में किया। वहीं अगला है 3 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किसने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में रहा श्योमा पुल, सुर्खियों में रहा श्योमा पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे विशिष्ट युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CIMI के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई? तो दिसंबर में यह जो है 8.3% हो गई थी। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान देवनारायण जी के 111वें महोत्सव को कहाँ संबोधित किया गया? तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में संबोधित किया गया। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले जो 8 चीते लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के विजयनगर, उत्तर प्रदेश महोबा जिले के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 1 से 3 फरवरी को यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी की गई। आगे चलते हैं। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली के ट्रस्ट थीम, नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। तो ट्रस्ट थीम के साथ किया गया था। इसकी थीम क्या थी? ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने ओडिशा को डेंजर साइट श्रेणी में विश्व धरोहर घोषित किया है। यह किस देश में स्थित है? तो यह आपका कहाँ पर है? यूक्रेन में है। कहाँ पर है? यूक्रेन में है। ओडिशा नाम याद रखिएगा। तो ये यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह, काला सागर पर जो है बंदरगाह शहर ओडिशा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका नागालैंड के कोहिमा जिले के रुशोमा गांव में, नागालैंड के कोहिमा जिले के रुशोमा गांव में किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको जो है, इसको पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा मिलकर प्रारंभ किया गया है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होगा। अगला है, एरो इंडिया शो 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। यह एयर शो का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था, 1996 में आयोजित किया गया था। ये कथन आपका सही है। दूसरा, 2023 के लिए थीम थी द रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है। और एयर इंडिया शो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? नहीं, एयर इंडिया शो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। वह रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। आगे बात करते हैं। और इन्होंने नैन्सी पेलोसी की जगह ली है।
अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा के किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है राउरकेला के राउरकेला में किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के खत्म होने की रिपोर्ट दी है? तो कितनों की दी है? 50 स्मारक। ये बताया गया कि 50 स्मारक जो है गायब हो गए हैं। देखिए, देश भर में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों को सरकार संरक्षित करती है। इस समय 3,693 स्मारक ऐसे जिन्हें केंद्र सरकार ने संरक्षित किया हुआ, इनमें से 50 स्मारक गायब हो चुके हैं। ऐसा जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संसद में बताया। आगे बढ़ते हैं। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई? संजीव सन्याल जी के द्वारा। सचिव सन्याल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्थशास्त्री संजीव सन्याल की यह जो पुस्तक है इसका जो है विमोचन किया था। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो किसे बनाया है? JSW ग्रुप को बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल को भारतीय सेना के लिए किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन को लॉन्च किया है। अगला है। निम्नलिखित में से किन 2 शहरों की पुलिस ने हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? महाराष्ट्र में स्थित जलाना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस। जलाना और नागपुर, तो 1 और 2। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला है। गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने की है? पश्चिम बंगाल में की है। यह जो है राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में लगता है। आगे बात करते हैं। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? किस राज्य के थे? तो पश्चिम बंगाल की ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जनवरी 2023 में BCCI की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? चेतन शर्मा बने हैं। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका में। निम्नलिखित किसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार किसने जीता है? एस राजमौली ने, जो RRR के निर्देशक हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। सही है। इस सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेशेवर टेनिस संन्यास घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। ये जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ था उसके मिक्स्ड मुकाबला होता है उसमें ये लोग उपविजेता थे, मतलब सानिया मिर्जा उपविजेता थी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो किसने की है? ये आपका चीन ने की, इससे पहले जर्मनी ने की थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। एक सेकंड, विश्व हिंदी दिवस जो है, एक सेकंड, ये आपका 10 जनवरी को है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, जबकि आपका भारत में हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को है। ठीक है। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जो मिशन है आपका कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये अदार पूनावाला
ये सीरम इंस्टीट्यूट के जो हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आदार पूनावाला, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये जो किताब है ये किसकी है? ये हेमंत बिश्वा शर्मा के, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया जिसका नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया को। AC चरानिया को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपने कैरियर का 92वां टूर खिताब जीता है? तो जोआक नोकोविच ने। जोआक नोकोविच जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? तो केरल है। निम्नलिखित में से किसने के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया है? के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका चंडीगढ़ में 10 से 13 जनवरी को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब में इसका आयोजन किया गया। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है किसको? प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक अर्पणा सेन को। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य हैं? तो यहाँ पे आप देखें 2 कथन दिए गए हैं, नहीं 3 कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला है पृथ्वी 2 लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 जो है लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह देखिए यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, लंबी दूरी की नहीं कम दूरी की है। तो ये पहला एक सेकंड पहला वाला गलत है। दूसरा यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है, ये सही है। और ये सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह मार करती है। और तीसरा इसका कथन जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। तो ये कथन भी आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में राजा कंस्टेंटाइन का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व और अंतिम राजा थे? तो ये ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा थे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार साल 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। नहीं, इसकी घोषणा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की थी। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान की है। किस नदी पर है? तो यह जो है सुन्नी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों के नाम पर परमवीर चक्र विजेताओं का नाम रखा है? नहीं, कितने द्वीपों के नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो कितनों के रखा है? तो 21 द्वीपों के नाम, 21 द्वीपों के नाम। इनमें से ये जो परमवीर चक्र विजेता हैं 21, इसमें से 4 जो हैं वो उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया? मुगल गार्डन का। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी, पहली बार। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसमें नव नियुक्त अग्निवीरों को हिस्सा नहीं लिया गया, मतलब उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल लिया था। जो अग्निवीर का जो पहला बैच था उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए रूपरेखा तैयार की है? किस वर्ष तक? तो
2030 तक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो आपका एक तो जापान है, एक सेकेंड, नहीं सिंगापुर है, ठीक है। टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। नहीं गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे फिर से देखिए। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जापान शीर्ष पर है। जापान जो है शीर्ष पर है और सिंगापुर दक्षिण कोरिया दोनों दूसरे पायदान पे हैं। पहले पे जापान है, दूसरे पे सिंगापुर दक्षिण कोरिया है और भारत इस लिस्ट में 85वें नंबर पे है। 85वें नंबर पे है। आगे चलते हैं। अगला है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है कर्नाटक के हुबली में किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आगे चलते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो महत्वपूर्ण याद रखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया है? तो 1 जनवरी 2023 को। तो ये यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य है, ठीक है, 20वां सदस्य, ये याद रखिएगा। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में। 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की है? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में किसने जारी किया है? तो इसको जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। आगे बात करते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने निम्नलिखित में से किसको चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? तो तेलंगाना के हैदराबाद को और भारत का पहला विषयगत केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को निम्नलिखित में से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। वहीं निम्नलिखित में से किसको पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार, तो जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा। सबसे पहला कौन सा है? वो चीन है। वहीं दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे पे अब भारत है, पहले जापान हुआ करता था। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है? तो किसने की है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है? कहाँ पर शुरू किया है? तो मेरठ में। यहाँ पे मेरठ नहीं, ये गड़बड़ लिखा है, ऑप्शन ही गलत लिखा है। यहाँ पे मेरठ या अमेठी होना चाहिए, ठीक है, अमेठी में। तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का, या समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, हिंद महासागर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में संघई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका मुंबई में किया गया। जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? विश्व आर्थिक मंच की, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल होता है। जनवरी 2023 में भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो भारत पर्व का आयोजन जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया, लाल किले के प्रांगण में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिवस और तिथि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ये 14 जनवरी नहीं है, 10 जनवरी है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर हो जाता है। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ हैं, सैन्य अभ्यास और देश। तो देखिए साइक्लोन वन भारत और मिस्र के मध्य में, तो वन से मिलाइए। बीर गार्जियन भारत और जापान। वरुण जो है भारत और फ्रांस। काजिंद भारत और कजाकिस्तान। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार
देखिए, अच्छा, अर्चा शर्मा स्विट्जरलैंड की, रीना पुष्करण इजराइल, शिव कुमार नदेशन श्रीलंका, इन सभी को दिया गया है। ठीक है, कुल 27 प्रवासी भारतीयों को ये सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? पंजाबी भाषा को। अगला है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित केरल राज्य के किन 2 स्थानों का चयन किया गया है? तो केरल के कौन से 2 स्थान हैं? तो इसमें आप देखेंगे कुमारकोम और बेपोर को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए कोट्टम में, केरल के कोट्टम में कुमारकोम है और कोझिकोड में बेपोर है, इनको इनमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये है आपकी अवनी चतुर्वेदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंस हैरी की आत्मकथा है? तो इसका नाम क्या है? स्पेयर। ध्यान रखिए, इसका नाम स्पेयर है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल मेगा बुक फेयर का आयोजन किया है? मेगा बुक फेयर का आयोजन किसने किया है? तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस राज्य के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की? हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस राज्य के 6 पैगाह मकबरों को संरक्षण देने के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो कहाँ के? तेलंगाना के। आगे चलते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में हाल ही में किस राज्य ने फुटबॉल गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो किसने कराया है? केरल ने। केरल ने हाल ही में मलप्पुरम जिले के पयनाड स्टेडियम में फुटबॉल के ड्रीम गोल पेनाल्टी शूटआउट में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनाल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की? 20%। कितने? 20%। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ कहाँ पर किया? वाराणसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 14 जनवरी को। कब मनाया गया? 14 जनवरी 2023 को मनाया गया। आगे चलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जाएगी? तो ये आपका शिलांग में, मेघालय के शिलांग में की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका विमोचन श्री मनसुख मांडविया ने किया है। आगे चलते हैं और अगला है, समुद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है आपका कि भारत समुद्रयान मिशन के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। सही है। मत्स्य 6000 नामक एक वाहन 3 व्यक्तियों को ले जाएगा। मत्स्य 6000। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यूविन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में शुरू किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अहमद अल जाबीर को, क्योंकि अगले जो COP28 होना है इसकी अध्यक्षता किसके पास है? संयुक्त अरब अमीरात के पास है, और यह दुबई में आयोजित की जाएगी 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है, जो आयुष्मान भारत योजना उसका। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो पाकिस्तान को घोषित किया है। अगला है, अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला।
हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये हैं हाशिम अमला। हाशिम अमला हैं। अगला है, हाल ही में नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शाह पुरस्कार में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है आपका न्यू गोवा में स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस जनवरी 2023 में लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगी आपकी रेलटेल। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसने किया है? तो इरिडा। इरिडा का हिंदी में नाम है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है किसको? अशका पुलिस थाना। अशका पुलिस थाना को, ठीक है। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के गंजम जिला में। उड़ीसा के गंजम जिला में स्थित है। आगे बात करते हैं, हाल ही में वेदांता लिमिटेड की इकाई केयर्न ऑयल एंड गैस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक सेकंड। तो ये नियुक्त किया गया है आपका निक वॉकर को, ठीक है। निक वॉकर को नियुक्त किया गया है। अगला है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसमें कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और जीता कौन है? जर्मनी। आगे बात करते हैं, और भारत 9वें स्थान पर रहा है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? किस वर्ष तक बन जाएगी? 2047 तक, ठीक है। ये 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला है, हाल ही में डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रमदेव दत्त को डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1972 में, 21 जनवरी 1972 में। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसमें पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत दर्शन ने जीता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन अ मूवीज की घोषणा की है? ये किताब है शुभ्रा गुप्ता की। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर आयोजित कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस योजना के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने के लिए एकमुश्त छूट की घोषणा की है? तो किसने की है? निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना। किस योजना के तहत? वाणिज्य। तो निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने के लिए एकमुश्त छूट की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद चौथा राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना है। निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया। किसने हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2022 जीता है? तो ये अवार्ड जो है प्रमुख इस्पात निर्माता जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने जीता है। वर्ष 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पार कर गया है? $100 अरब के पार कर गया है। तो चीन के साथ में। आगे बढ़ते हैं, सुयोज MS-23 अंतरिक्ष यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस देश ने भेजने की घोषणा की है? तो रूस ने। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करेगा? तो बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में करेगा।
अगला क्वेश्चन है 115। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। सही है। जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा। 6.5%, ये सही है। तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? एक सेकेंड। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। एक सेकेंड, उड़ीसा के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को 2023 के लिए इसकी जो थीम है वो है उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण इसका थीम है। हाल ही में लॉन्च कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर श्रीधर और आर कौशिक। आर श्रीधर और आर कौशिक, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन कथन दिए गए हैं। पहला है, विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में कमी दर्ज की गई। नहीं, वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई थी, ठीक है। और वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तीसरा, आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी। ये कथन आपका सही है। तो पहला तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर कितना प्रतिशत रहेगी? तो ये 6.5% रहेगी, ठीक है, 6.5। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। दो कथन। पहला, दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना। सही है। भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6% से अधिक रही है। 6% से अधिक रही है। नहीं, भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6% से कम रही है, जिससे देश में पूंजीगत प्रवाह बढ़ा है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2022 के अनुसार वैश्विक विकास के वर्ष 2022 में 3.2% से धीमा होकर वर्ष 2023 में कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका 2.7% होने का अनुमान किया गया है। वहीं वर्ल्ड बैंक का कितना है? 3.5 से घट करके 1% होने का अनुमान किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का 1% माना गया है कि 2023 में रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2.7। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने किसे हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हरा करके। तो यहाँ पर 1 और 2, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ये ब्राज़ील के हैं, और सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना भारत के। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसको हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? किसको हराया है इन्होंने? इंग्लैंड को हरा करके। ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। भारत जो है भारतीय महिला टीम ने पहली बार किसी स्तर पर विश्व कप का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी 2023 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जो है 158वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में पुणे के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में पश्चिमी घाट में एक निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार की खोज की है? तो कहाँ पर की है? महाराष्ट्र में की गई है। जनवरी 2023 के महीने में सकल जीएसटी संग्रह कितनी थी? तो ये आपका 1,55,922 करोड़ रुपये। अमृतकाल में प्रवेश करते हुए भारत @100 के लिए 25 वर्ष की लंबी पहुंच तय करने के लिए बजट में निम्नलिखित किन प्राथमिकताओं के साथ
विकास को गति प्रदान की गई है। तो कुल 4 प्राथमिकताएं, ध्यान रखिएगा, 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी? पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश का वित्त पोषण। फिर से देख लीजिए, पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश का वित्त पोषण। 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है यहाँ पर, बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन या कथन जो है वो असत्य है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो प्रतिज्ञा की घोषणा की, यह कथन सही है। भारत ने 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आपका 2 के दोनों कथन सही हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही है। तो पूछा असत्य कौन सा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर के 9.3% हो गया, ये सही है। 2018 से सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 2 गुना तय किया गया। नहीं, 2 गुना नहीं, 1.5 गुना, 1.5 गुना, तो बी वाला सही नहीं है। 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण बढ़ा करके 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, सही है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और यह 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्स अलर्ट अभ्यास हाल ही में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर मतलब सीमा की रक्षा करते हैं। हाल ही में प्रथम इंडिया स्टैग डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया 25 जनवरी 2023 को। नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैग डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को इसे RK षटमुखम चट्टी ने पेश किया था और इस बजट में उद्योग की समीक्षा की गई और कोई नया कर नहीं लगाया गया। आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 134 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना कितनी फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो सालाना 18% की दर से। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? सेवा क्षेत्र के, तो सेवा क्षेत्र के 9.1% से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ई कॉमर्स बाजार 18% से और सेवा क्षेत्र 9.1। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से निर्यात में वृद्धि दर्ज की है? किससे दर्ज की है? तो ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हमारा निर्यात जो है वो बढ़ा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दिए गए हैं, बताना उपरोक्त में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है। भारत 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, सही है। प्रेषण सेवा निर्यात के बाद बाहरी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। प्रेषण जो है वो सेवा निर्यात के बाद, प्रेषण सेवा निर्यात के बाद बाहरी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, ये कथन अभी आपका सही है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 के अंत तक भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में कौन से स्थान पर रहा है? तो छठे नंबर पे रहा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, दुनिया में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, सही। दुनिया में अंडे के उत्पादन में तीसरे पे है, अंडे के उत्पादन तीसरे पे, मांस उत्पादन में 8वें पे है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? 2023 को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो है आपका गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कभी कभी सुर्खियों समाचारों में चर्चित पूर्वी आर्थिक मंच किसकी पहल है? तो पूर्वी आर्थिक मंच जो है ये रूस की पहल है। किसकी है? रूस की। ये प्रत्येक वर्ष रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
अगला है प्रोजेक्ट हिमांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है, सत्य बताना है। इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिमालयी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए शुरू किया गया? नहीं। इसे 1985 में शुरू प्रोजेक्ट हिमांग चीन से सटे लद्दाख क्षेत्र में लागू की जा रही बीआरओ, जो आपका सीमा सड़क संगठन है, तो बीआरओ की एक परियोजना, इस परियोजना के तहत बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों सहित सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। आगे बात करते हैं एल्गोरिथम ट्रेंडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही। पहला, एल्गोरिथम ट्रेंडिंग एडवांस्ड में मिंटस मॉडल के उपयोग से सुपरफास्ट गति से चार्टर ऑर्डर को संदर्भित करता है, जिसमें व्यापार का स्वचालित निष्पादन शामिल होता है। सही है। सेबी ने हाल ही में भारत में एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। 2 के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन है। परामर्श पत्र में सेबी ने कहा कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे जो है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2016 में इसको प्रारंभ किया गया, 2016 में प्रारंभ किया गया, तो 2025 तक बढ़ाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया गया है? तो ये भारत सरकार ने मणिपुर सरकार के मणिपुर, जिसका नाम है जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, JZUF, इस संगठन के साथ में। अगला है, हाल ही में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार 2022 के से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है आपका प्रभुचंद्र मिश्रा को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार उपाध्याय को। किसको? संतोष कुमार उपाध्याय को। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? इंडियन बैंक ने। ठीक है, इंडियन बैंक ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।